पर आने के बाद हम सभी लोग कुछ धन कमाने के लिए ही आते हैं, और धन के बिना न हमें शुद्ध कपड़ा मिलता है, न खाने को मिलता है, न रहने को मिलता है। अब एक चीज बताइए कि ये धन की, आज हम आपको बात करने वाले कि धन की 3 गतिविधियां होती है। धन की कितनी गतिविधियां होती है? आपके पास पैसे कमाने का कितनी गतिविधियां होती है? 3 गतिविधियां होती है। अब एक चीज बताइए, आप पैसे कमाते हो, मान लीजिए आप 5,000 सैलरी लेते हो, 10,000 लेते हो, 1 लाख लेते हो, 1 करोड़ मिलता है आपको। उस पैसे में से आपका भोग कितना करते हो? कितना परसेंटेज भोग करते हो? 20% भोग करते हो। मतलब आपको खाने पीने के लिए कितना चाहिए? उसमें से 20% चाहिए। बैलेंस जो है, आप जो है क्या करते हो? दान देने में लगा देते हो, और बाकी का आप जो है नाश करने के लिए लगा देते हो। नाश मतलब जैसे हमारा जो कमाई का जो इनकम का जो होता है, आदमी चिंता क्यों करता है? दूसरे के लिए। और चिंतन किस लिए करता है? अपने लिए करता है। तो चिंता मत करो, चिंता करना ही है तो चिंतन करो। नहीं तो ये धन की जो गतिविधियां होती है, जैसे कि हम रातों दिन मेहनत करते हैं, हमको चाहिए कितना? उसमें यूज करने का 20% ही रहता है। बाकी गाड़ी बंगला घोड़ा किसके लिए करके जाते हो? आप आने वाले पीढ़ियों के लिए करके जाते हो। उससे क्या फायदा होता है? आपके मरने के बाद भी आपकी औलाद क्या बोलती है? अरे मेरा डैडी चाहते थे तो और भी 1-2 घर ले सकते थे, लेकिन लिए नहीं। 10 घर देने के बाद भी, बिजनेस देने के बाद, फैक्ट्री देने के बाद, फिर वो क्वेश्चन करेगा, आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि मेरे पिताजी चाहते थे और भी ऐसा कर सकते थे। आगे बात समझ में? तो ये देखिए, हमें जो इनकम आती है, हमें जो कमाई होती है, केवल आपके लिए नहीं ऊपर वाला देता है, इसमें दूसरे का भी हिस्सा होता है। जैसे कि आपको अपने कमाई का 20% आप यूज करिए, बाकी का जो है 4 भाग बना दीजिए। एक दान दक्षिणा में देना चाहिए। दान जो है, दान ही आपको बड़ा बनाता है। दान ही आपको क्या करता है? बड़ा बनाता है। जैसे आपने देखा होगा, एक कोई कंपनी लगाता है, ठीक है, पहले 1 आदमी रखता है, फिर 2 आदमी रख लेता है, फिर 3 आदमी रख लेता है, फिर 4 आदमी रख लेता है। वो देना जब शुरू करता है तो देते देते 1,000 आदमी को सैलरी देने लगता है। तो किसी न किसी रूप में वो देता है। आगे बात समझ में? जब महाराणा प्रताप जब अंग्रेजों से पंगा लिए, तो महाराणा प्रताप के पास से उतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन वहां के जो राजा थे वो बोले कि आपको मैं 12 साल तक आपके सैनिकों को खाने पीने की चिंता नहीं होने दूंगा। तब जाके वो लड़ाई में कूदे थे। कर्ण का आपका नाम सुना होगा, इसलिए तो आप लोग बोलते हो कि कर्ण बहुत दानी था। इसलिए बोला गया है कि दान अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आ जाता है और आपके पास वो चीज है, तो आपको दे देना चाहिए, क्योंकि देने वाला कभी भी गरीब नहीं हो सकता है। आप सोचते हो कि मेरे पास 100 रुपया है और हमने किसी को 10 रुपया दे दिया, तो हमारे पास 90 रुपया बचा। मानते हो पैसे कम हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी आपकी कम नहीं हो सकती है। दिया हुआ 10 गुना 100 गुना वापिस आपको मिलता है पीछे से। जैसे अन्न दान आपने देखा होगा, लोगों को अन्न दान देते हुए, खाना खिलाते हुए,
आपको एक फैक्ट बताता हूं कि कलकत्ता का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका लड़के का बर्थडे था और 2000 आदमी का व्यवस्था किया था बर्थडे में खाने के लिए। ठीक है, बर्थडे के दिन उसका लड़के का तबीयत बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, खराब होने के बाद डॉक्टर जवाब दे देते हैं। वो सेठ जो है परेशान हो जाता है और बोलता है कि अब लड़का बचेगा तो कैसे बचेगा, आज इसका बर्थडे है, 2000 आदमी को खाना खिलाने का पूरा व्यवस्था किया है। फिर उसको दिमाग में आता है कि हॉस्पिटल आप कहीं भी देखोगे तो भिखारी लोग ऐसे प्लेटफार्म पे, फुटपाथ पे बहुत बैठे रहते हैं ना। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, वहां फंक्शन हॉल में कैंसिल कर देते हैं, सबको फोन करके बोल देते हैं, मैसेज लगा देते हैं कि आज मेरा लड़के का बर्थडे सीरियस है, बर्थडे करेंगे किसका। और जितने भी खाना पीना था सब मंगाता है और पूरे 5 किलोमीटर एरिया में जितने भी भिखारी रहते सबको खाना खिलाना शुरू कर देता है। और जितने भी भिखारी खाते हैं, और अगर कोई भूखा आदमी खाना खाएगा तो क्या बोलेगा ये बताओ? भगवान आपको अच्छा रखे, भगवान आपका तृप्त होगा। और जो खाए हुए पेट जिसको भरा हुआ रहेगा वो क्या बोलेगा? सब कुछ तो ठीक था लेकिन ये अच्छा नहीं था। जो आपके दावत में लोग आते हैं और जो बिना बुलाए आ जाते हैं, जिसको बुलाते हो वो तो आके खाता है लेकिन कुछ ना कुछ आपको अंदर मिस्टेक निकाल के जाएगा। लेकिन जो बिना बुलाए आ जाता है वो क्या करता है? बोलो अर्चना मैडम। कोई बिना बुलाए आ जाता है, बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं, जैसे भिखारी आ जाते हैं खाने के लिए, तो उसको आप नहीं बुलाए, वो उसको जो है ऊपर वाला गॉड अल्लाह ये इनवाइट किया कि आप जाओ, आपको वहां पे खाना मिलेगा, मेरी तरफ से इनवाइट कर रहा हूं। इसलिए पहले जो आपके दरवाजे पे कुछ रखते हो, कोई भिखारी आ जाते, कोई बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं, उनको पहले खाना खिला दो। वो खाएंगे तो आपको दुआ देंगे, और जिसको बुलाए हम वो खाएंगे आपको बदुआ देंगे। आगे बात समझ में? तो इस तरह से अन्नदान किया जाता है। तो देखा मेरे दोस्त कि धन की 3 गतिविधियां होती है, और इसके बाद जो होता है ना मेरे दोस्त, खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, और दान किया तो संग चलेगा, दान करोगे तो संग चलेगा, और बचत करोगे तो जंग लगेगा। आगे बात समझ में? आई बात समझ में? खाओगे पियोगे तो आप तंदुरुस्त रहोगे, है? और दान करोगे तो वो संग चलेगा, किसी को दान करोगे तो आपको भी पीछे से मिलेगा, क्योंकि आपने किसी गरीब का हेल्प किया, किसी गरीब को खाना खिलाया। और बचत करोगे, उस पर सर्प की तरह उस प्रॉपर्टी पर कुंडली मार के बैठे रहोगे, किसी को दोगे नहीं, सब अपना ही तिजोरी में डालोगे, तो उसमें जंग लग जाएगा। फिर आपके काम में आने वाला तो है नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियां उस पर ऐश करेगी। अब एक चीज बताइए, बोतल खाली है, हम इसमें पानी भरेंगे तो हम इस पानी को महत्व समझेंगे कि इसको पीने की कोशिश करेंगे, अच्छा से यूज करेंगे। अब कहीं जाते हो पहले से पानी इसमें भरा हुआ है, तो आप इसको पियोगे कि नहीं पियोगे, आप इसको फेंक भी सकते हो, दूसरा भरने की कोशिश करोगे। आगे बात समझ में? क्योंकि इसने आपने भरा नहीं। तो ध्यान रखिए कि धन की जो है 3 गतिविधियां होती है। एक तो आप उसको जो कमाते हो उसको यूज करना सीखो, दूसरा किसी को दान दक्षिणा देना सीखो। अब एक चीज बताओ, एक गरीब हो चाहे अमीर, उसके पास कितने कपड़े हैं?
चलो आप हम पूछते हैं अर्चना मैडम, आपके पास कितनी कपड़े हैं? फटाफट बोलिए, कितने कपड़े हैं? 10 कपड़े हैं। वैष्णवी मैडम, आपके पास कितने कपड़े हैं? 20, 30, 40? कितने? 15, 20 है। अब एक चीज बताइए, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 500 है, और उन गरीबों को देखिए जिनके पास एक ही कपड़ा डेली पहनते हैं। तो कपड़े भी तो एक्सपायर होते हैं। क्या उस कपड़े में से किसी गरीब को आप दे दोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा? नहीं होगा ना। कोई आपके घर पे भीख मांगा आता है, कुछ मांगता है, तो उसको खाना खिला दो। रोड पर जा रहे कोई कुत्ता है, उसको 2 रोटी डाल दो। तो दान देने से आपको लक्ष्मी आती है, और उस पे बचत करने से आपको पैसे का जंक लगने वाला और कुछ होने वाला नहीं है। इस चीज के साथ मैं मिथिलेश अभी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।